हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। सुपरमैन मूवी से रिलेटेड फिर से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। सुपरमैन मूवी ने फाइनली बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को डोमेस्टिक मार्केट, जिसे हम यूएस कनाडा का भी बॉक्स ऑफिस कहते हैं, उस पर बीट कर दिया है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का जो डोमेस्टिक कलेक्शन था वो अराउंड $330 मिलियन था, लेकिन सुपरमैन मूवी ने इस संडे तक $331.4 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। यानी सुपरमैन ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को डोमेस्टिक मार्केट पे बीट कर दिया है और सुपरमैन हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली वो मूवी बन गई है जिसमें सुपरमैन का कैरेक्टर अपीयर हुआ है। इससे पहले बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वो मूवी थी जिसमें लाइव एक्शन में जिसमें सुपरमैन का कैरेक्टर अपीयर हो और डोमेस्टिक में हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी वो हो, तो उसको बीट कर दिया है सुपरमैन ने। ट्रेड एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं सुपरमैन मूवी का जब थिएट्रिकल रन का एंड होगा तो 360 से $370 मिलियन के बीच में कलेक्शन रहेगा सुपरमैन मूवी का। ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो अराउंड $248 मिलियन सुपरमैन मूवी ने कर लिए हैं। यानी कि अगर आप वर्ल्ड वाइड नंबर्स की बात करें तो अराउंड $579 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है सुपरमैन मूवी ने। और जब थिएट्रिकल रन का एंड होगा तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 620 से $650 मिलियन के बीच में सुपरमैन मूवी रह सकती है। अलग अलग रेंज निकल के आ रही हैं, कुछ कह रहे हैं 620 से 640 के बीच में रह सकता है, कुछ 620 से 650 तक बता रहे हैं। फिर भी जो भी हो, क्लोज टू $650 मिलियन सुपरमैन मूवी अभी भी जा सकती है। यानी ब्रेक इवन तो मूवी कर ही गई है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी वो जनरेट करेगी। और डेविड ज़ैस्लव और वार्नर ब्रदर्स की तरफ से फिर से स्टेटमेंट निकल के आया था कि सुपरमैन मूवी का जो बॉक्स ऑफिस रन है उससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट निकल के आया था कि वो इस मूवी के बॉक्स ऑफिस रन से खुश हैं, जो एक बहुत बढ़िया चीज़ है, एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज़ किया जा रहा है सुपरमैन मूवी को अगस्त 26 को। अच्छा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कोविड के बाद से ये देखा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे मूवी को जल्दी रिलीज़ कर दिया जाता है। तो जितनी भी पिछली डीसी मूवीज़ रही हैं उनको भी 45 दिन का रिलीज़ विंडो मिला था। जो हमारी बैटमैन थी वो भी 45 डेज़ के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कर दी गई थी। तो सुपरमैन मूवी भी 45 दिन के बाद यानी 45 डेज़ के बाद उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। मैं फिर से बता दूं गाइज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक अलग चीज़ होता है, स्ट्रीमिंग एक अलग चीज़ होता है। स्ट्रीमिंग में तो ये होता है कि आपने किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आप फ्री में जाके उस मूवी को देख सकते हैं। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये होता है कि आप पैसा पे करके मूवी को परचेज करते हैं, जो अराउंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग $25 के अराउंड प्राइस रहता है डीसी मूवीज़ का। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करके ये होता है कि उससे जो रेवेन्यू आता है उसका आई थिंक 80 से 90% जाता है स्टूडियो के पास, यानी उसमें रेवेन्यू परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो पेंडेमिक के बाद से बहुत से स्टूडियो ये ट्रिक करते हैं कि 45 दिन तक थिएटर से जो मेजर चंक होता है वो मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेती है और सोशल मीडिया पे उसके बारे में अभी भी बात चल रही होती है। तो उस हाइप को यूज़ करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कर दिया जाता है मूवी को और डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी रेवेन्यू बनाया जाता है। ये चीज़ गाइज हमने विकेड मूवी के साथ भी देखी थी। उसके बारे में ये कहा जाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही उस मूवी ने अराउंड $300 मिलियन का कलेक्शन कर लिया था। तो क्योंकि अब ब्लूरे और डीवीडी उतनी बड़ी मार्केट नहीं रह गई है रेवेन्यू की जितना 15-20 साल पहले हुआ करती थी, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो भी पूरा सुपरमैन के प्रॉफिट में ही जाएगा। तो एज अ डीसी फैन सुपरमैन मूवी ने गाइज अच्छा कलेक्शन किया है और जो जिम्मेदारी इस मूवी को मिली थी, यानी क्रिटिकल रिव्यू अच्छा निकल के आए, ऑडियंस को पसंद आए और जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट वो जनरेट कर ले, तो ये सब चीज़ें सुपरमैन ने अचीव कर ली हैं। तो डीसी फैंस को इस मूवी के बॉक्स ऑफिस रन से बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। क्योंकि सुपरमैन मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उससे वार्नर ब्रदर्स खुश है, तो जेम्स गन को गाइस अब फ्री हैंड मिल चुका है। और आपको पता ही होगा, ये न्यूज़ निकल के आ गई कि जेम्स गन ने सुपरमैन के फॉलो अप पे वर्क करना शुरू भी कर दिया है। और गाइस अब सॉलिड चांसेस लग रही हैं कि ये जो सो कॉल्ड सीक्वल होने वाला है इसमें सुपरगर्ल और सुपरमैन दोनों टीम अप करेंगे, क्योंकि सुपर फैमिली का जिक्र किया था डेविड ज़ैस्लव ने अपने इंटरव्यू में। तो हो सकता है जो सीक्वल है वो वही हो जिसमें सुपरमैन और सुपरगर्ल में भी टीम अप करें अगेंस्ट ब्रेनियाक। और एक और गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जिस पे आप ध्यान दीजिएगा, सुपरमैन मूवी में हमको एक बात पता चल गई थी कि लेक्स लुथॉर सुपरमैन के कई सारे क्लोन्स बना रहा है। तो गाइज हो सकता है जल्दी ही डीसी यूनिवर्स में हमको कॉनर केंट भी इंट्रोड्यूस करके दिया जाए। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे जो कॉमिक बुक पढ़ते हैं कि कॉनर केंट जो है वो दरअसल क्लोन है सुपरमैन और लेक्स लुथॉर के डीएनए के मिक्सचर का। तो हो सकता है
जो सीक्वल है सुपरमैन का, उसमें हमको शायद कॉनर केंट जो एक सुपर बॉय भी है उसका में भी टीज दिया जाए या इंट्रोडक्शन दिया जाए, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है। जेम्स गन क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमिक बुक एक्यूरेसी रखते हैं, तो हो सकता है वो जो सुपरमैन की जो फैमिली है इसको भी थोड़ा सा वो एक्सपेंड करने की कोशिश करें। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आप किसी भी सुपर बॉय को देखना चाहेंगे जल्दी ही डीसी यूनिवर्स में? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।